नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिला हॉस्पिटल के सभागार में वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस के तहत मीडिया अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। वही कार्यशाला के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर VK प्रजापति एवं RMO डॉक्टर संदीप सिंह ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बताते हुए कहा कि एंटीबायोटिक के अत्यधिक एवं गलत उपयोग से इनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है और इनका असर रोगाणुओं पर कम हो गया है, जिससे रोगाणु खत्म नहीं हो पा रहे हैं एवं इससे पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 7 लाख लोगों की मौत हो रही है, जहां भविष्य में वर्ष 2050 तक लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। जहां इस स्थिति की रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग सीमित करने की बहुत आवश्यक है। इसलिए यह एंटीबायोटिक नीति बनाई गई है, जिसके माध्यम से आगामी 3 वर्षों में एंटीबायोटिक का सीमित उपयोग करने की योजना बनाई गई है। वहीं राज्य स्तर से डॉक्टर पंकज शुक्ला, अपर संचालक एवं क्वालिटी इंश्योरेंस NHM भोपाल के नेतृत्व में जूम ऐप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के चिकित्सकों को इसका प्रशिक्षण देते हुए शासकीय सभी चिकित्सालयों में इसका क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश जारी किया गया है एवं लोगों से अपील की जाती है कि एंटीबायोटिक का उपयोग कम से कम करें, जिससे जीवन सुरक्षित रह सके। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ये जो कार्यशाला थी और जो जन जागरण के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मीडिया को बुलाकर ये बात विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कही गई है कि आमतौर पे जो चिकित्सा के दौरान डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं या अन्य लोग करते हैं, कई बार लोग खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवाई लेके उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो डोज है लगातार लेते रहने से कई तरह की शारीरिक बीमारियां अपने आप में पनपती रहती हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए और इस तरह की मतलब जो गलत तरीके से लोग दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं एंटीबायोटिक का, ये सब ना करें, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। यह है कि मीडिया के माध्यम से जन जागरण हो और लोगों को ये पता चले ताकि वो इससे सुरक्षित रह सकें। सिविल सर्जन VK प्रजापति जी ने ये लोगों से अपील की है कि कोई भी डॉक्टर्स की अनुमति लिए बिना या झोलट साहब जो डॉक्टर्स उनके द्वारा जो हाई डोज दे दिए जाते हैं एंटीबायोटिक, बिना डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शन लिए कोई भी दवाइयाँ ना लें, ऐसा अपील की है। सारे लोग इस अपील से जन जागरण हो और वो लोग इस बात का ख्याल रखें ताकि जो दुष्प्रभाव हैं उनसे। लेकिन सही है, वो होगा नहीं, तो धीरे धीरे होगा ही। देर आए दुरुस्त आए। हमारे यहाँ हमेशा देर से जागने की परंपरा है। आप ये देखें कि एंटीबायोटिक्स का हाई डोज लिखना और धीरे धीरे उसको चना मुरमुरे की तरह प्रिस्क्राइब करने की प्रवृत्ति देखने में आ रही है और खास करके क्वैक्स जो हैं इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसकी तरफ कोई देखने सुनने वाला नहीं। हम लोग पिछले 15 सालों से बात उठा रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा डोज देना और वो घातक है और वो हमारी प्रतिरोधक प्रणाली को नष्ट कर रहा है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब बड़ी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बात आती है तो हमारे पास कोई एंटीबायोटिक बचती नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से इस्तेमाल हो चुकी है कि उसका असर ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसको दो लेवल पर देखना पड़ेगा। तो लोगों के स्तर पर भी देखना पड़ेगा कि लोग खुद बना करें कि भाई हमको एंटीबायोटिक्स बहुत मत लिखिए, जितना बिल्कुल बेसिक नीड हो उतना ही लिखिए, डॉक्टर को ही बोलते हैं। दूसरी बात है कि डॉक्टर अपने स्तर पर ये जो कमीशन खोरी चल रही है मेडिकल प्रोफेशन में कि आप इतना हमारी दवाई लिख दीजिए तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, इतना लिख दीजिए तो इतना दे देंगे, इतना लिख दीजिए तो आपको विदेश टूर करा देंगे। तो ये सारे जो प्रलोभन के कारण डॉक्टर लोग खपत पर आ जाते हैं कि जरूरत नहीं है तो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, जितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनकी कॉन्फ्रेंस करके उनको ये हिदायत देनी पड़ेगी कि आप एंटीबायोटिक्स का कैसे इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, उसकी हद क्या होनी चाहिए। अगर हम 3 लेवल्स पर काम नहीं करते हैं तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेवल पर है, एक तो मनुष्यों के स्तर पर है, दूसरा जानवरों के स्तर पर भी है। अब दूध ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए जिस तरह की दवाइयां गाय भैंस को दी जा रही हैं, जिस तरह के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वो भी बहुत घातक है और उसका भी मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसलिए हमको उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य संगठन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है
उसमें कहा है कि एंटीबायोटिक के माध्यम से जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है वो इस समय वो काम न करके अन्य रोगों को बढ़ा रही है। इसी अनुक्रम में जिला अस्पताल उमरिया के माध्यम से भी उमरिया जिले के अंतर्गत समस्त मेडिकल धारकों को और जो लोग एंटीबायोटिक बिना मतलब के लेते हैं उन लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार से एंटीबायोटिक न लें। यदि आप एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में उस बीमारी के अलावा अन्य बीमारियों के भी लक्षण आने वाले दिनों में पाए जाएंगे, जिससे कि वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा और आने वाले दिनों में उस एंटीबायोटिक का जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाएगी और इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे पहले कि ये धारणा थी कि एंटीबायोटिक खाने से शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी और जो रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था, ऐसा माना जाता था। परंतु ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन आई है, एडवाइजरी आई है, निश्चित रूप से सभी लोगों को सोचना पड़ रहा है, सभी लोगों को सोचना होगा और कि भविष्य में किसी भी प्रकार से हम एंटीबायोटिक दवाई न लें। जो सामान्य बीमारी है उसी दवाइयों से हम अपना इलाज सुनिश्चित करें, तभी हम आगे दिनों तक जी सकते हैं। हिंदुस्तान में खासकर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की आदत थी। जो मैं डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक बहुत सारा लिखते थे, मेडिकल स्टोर में सामान्य दवाई लेने जाओ तब भी वो एंटीबायोटिक दे देता था। तो अब इन सभी चीज़ों से परहेज करना होगा। हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो जितने भी उमरिया के मेडिकल स्टोर हैं उनमें छिपका के रखें, चस्पा लगाएं, इनको निर्देशित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बेमतलब का बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब का एंटीबायोटिक न ले। और डॉक्टरों से भी अपेक्षा है कि एंटीबायोटिक वही लिखे जो कि उचित है और आने वाले दिनों में एंटीबायोटिक का सभी लोगों को परहेज करना होगा। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जो एडवाइजरी जारी हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसका पालन करें। इस सप्ताह 18 से लेकर के 24 नवंबर तक एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि जो पहले एंटीबायोटिक काम किया करते थे आजकल वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो केरला के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश है वो दूसरा स्टेट है जहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक अवेयरनेस के प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, ताकि समाज में और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके, बेहतर हो सके और एंटीबायोटिक का हम लोग कम से कम उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित रह सके। आ जाएंगे और जो एंटीबायोटिक्स के भी कम से कम यूज होंगे। जो हाई प्रोफाइल एंटीबायोटिक है उसको जो मेडिकल शॉप्स में हमको उसका लाइन लिस्टिंग करनी पड़ेगी और ये भी उनको इस चीज़ का भी लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन से डॉक्टर ने कौन सी एंटीबायोटिक ली, कौन से चेक कर पाए हम लोग की ओवर द काउंटर सेलिंग कम हो सके ताकि बैक्टीरिया हम लोग कम से कम कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने जो उनके रेगुलेशंस जो आ रहे हैं उनकी ये प्लानिंग है कि हर जगह पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स डेवलप करें ताकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक न दे करके जो बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव कोई अपन दे ताकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम देने से बचे और ओवरऑल एंटीबायोटिक यूज़ कम हो और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें पॉलिसी बताएंगे।